हेलो गाइस, देखिए आप लोगों के लिए मैं लगातार हमारा मेहनत जारी है। आज पार्ट नंबर कितना पहुंचे हैं? 12। और 12 नंबर पार्ट में क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है? 51। और 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एबीसी एक समबाहु समकोण त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है? सी समकोण है। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देख लीजिए 12 में पूछा था, 14 में पूछा था, 15 में पूछा था और कितना 20 लगातार 4 बार पूछा, इसलिए ये गेसिंग क्वेश्चन है मेरा। इसको कैसे लिखना है? हॉल में लिख देंगे दिया है। कैसे दिया है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है। तो ये सब फिगर बना लो। इसको मान लो A, इसको मान लो C और इसको मान लो B। तो C का हो गया समकोण। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बात और जब समद्विबाहु होता है तो कब भुजा बराबर होता है? 2। तो AC बराबर कौन सी हो गया? BC। AC बराबर BC। तब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पद में कौन पद में? पाइथागोरस पद में। बोलिए बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना हो गया? AC के स्क्वायर। दो भुजा तो बोलो AC के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर बराबर AC। तो देखिए यहाँ पे AC के स्क्वायर है तो AC के स्क्वायर। BC जो है वो BC बराबर क्या है? AC। तो BC के जगह यहाँ पर लिख देंगे AC। लिख देंगे BC बराबर कौन सी? AC। यानी कि जो BC का वैल्यू किसका बढ़ देंगे? AC का। स्क्वायर है तो इसको क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर बराबर एगो AC या एगो AC कब हुआ? दो AC। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये 2011 में 12 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक ना? ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल है, एक लाइन में आंसर। देखो बोला है कि दो गो त्रिभुज है। कब त्रिभुज? दो। समरूप होने का शर्त माने दो त्रिभुज समरूप कब होगा? तो एक नंबर ध्यान से देखो, दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर। तो यहाँ मान लो A और B और C, PQR। तो जितना कोण A होगा उतना कोण P होगा। तो जितना कोण B होगा उतना कोण Q होगा। जितना कोण C होगा उतना कोण R होगा। यानी इसकी जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज का बनेगा समरूप। 2 नंबर सुनो, दो त्रिभुजों की संगत भुजा समान अनुपात की होती है। तो समान अनुपात को होगा तब क्या बनेगा? समरूप। तो बोलिए A से B। तो इधर वाला में बोलिए P से Q। समान अनुपात क्यों गया? इसमें बोलिए B से C। तो इसमें बोलिए Q से R। खड़ा हो जाओ। फिर बोलो इसमें अगर A से C हो रहा है तो इसमें क्या होगा? P से R। ये समान अनुपात की हुआ। तो ये समरूप होने के दोनों क्या है? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे हैं? 54। ये जो 54 नंबर क्वेश्चन है अक्सर ऐसे कई बार क्वेश्चन देता है, इस बार भी क्वेश्चन देगा। शायद ये दे या ना दे, लेकिन इसमें क्वेश्चन है वो एग्जाम में रहेगा। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। दी गई आकृति में अगर DE BC का क्या है? समानांतर। तो जो DE है वो किसके समानांतर है? BC के। तो A से D और D से B का वैल्यू 3/5 लिख देंगे दिया है। कैसे दिया है? त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के क्या है? समानांतर। तब थेल्स पर में कौन पर में? थेल्स पर में का प्रयोग कीजिए। बोलिए A से D से B। तो AD बटा B बराबर A से E से C। A बटा EC हो गया। AD तो AD का मान बोलिए 3। DB का मान बोलिए 5। AE का मान बोले दिया ही नहीं है, लेकिन AC का मान दिया है। तो A से C टोटल दिया है कितना? 4.8। तो AE का मान नहीं दिया तो लिख देंगे माना कौन चीज? AE बराबर का माना है X। AE बराबर का माना X। अगर AE का मान X है तो इसको मान लो X और इसी निकालना। एक बार ध्यान से देखिएगा। और इसका मान हमको X पता है तो A से C पूरा टोटल कितना है? 4.8। इसी का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से किसको घटा देंगे? 4.8। इसका वैल्यू हो गया 4.8 माइनस के x। इसका वैल्यू लिख दो 4.8 माइनस x। कुछ मत करो, तेजा कितनी गुणा करो? बोलो 48 में माने 4.8 में 3 से गुणा करो। 48 या 144 यहाँ पर 0 लगा दो और 3 में 1 से गुणा करो तो माइनस के 3 x।
5 में 1 से गुणा करो तो हो गया 5 x। तो 14.4 बराबर 5 x माइनस में उधर गया प्लस। तो 14.4 बराबर 5 3 8 x। तो 14.4 बाटा कितना कर दो 8। 0.1 अंक को बात जो का लगा दो 0 बराबर कितना कर दो x होगा। तो इसको काट दो कितना मत में 1.8 कितना मत में 1.8 x का वैल्यू। तो आपका वैल्यू निकल गया। क्या निकालना था आपको a। तो a से e का वैल्यू बोलिए 1 दशमलव कितना होगा 8 बन जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना थोड़ा इसी तरह जो जुनून में रहते रहिए आप लोग भी। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है लगातार कितना बार पूछा है 2 बार और इस बार पूछने की संभावना है इसलिए क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है ए है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का जो शीर्ष है उसकी लंब √3/2 a होता है। ये हमको सिद्ध का कहलाना है। पहले बताओ ये कौन त्रिभुज है समबाहु तो समान बाहु यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। इसको मान लेंगे A, इसको B, इसको C। जब समबाहु है तब काट देंगे 2 भागों में बराबर कर देंगे। इसको मान लेंगे D। प्रत्येक भुजा कितना है A। इसका भी कितना होगा A। इसका भी कितना होगा A। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे दिया है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा कितना है ए है। प्रत्येक भुजा कितना है ए है। तब त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में चलेंगे ना तो बोलिए बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा कितना होगा माने बड़ी भुजा होगा ए बी और 2 को भुजा है ए से डी और डी से बी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी डी में पाइथागोरस पर में कौन पर में पाइथागोरस पर में। बोलिए बड़ी भुजा कौन हो गया ए बी के स्क्वायर ए बी के स्क्वायर। 2 को भुजा एक होगा बी से बी और एक होगा ए से डी होगा ना। तो देखिए ए बी तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है ए। ए के स्क्वायर बी डी तो बी डी के देखिएगा पूरा भुजा ए है कितना है ए है। बी डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बाई 2 ये भी हो जाएगा ए बाई 2 बात समझ रहा है। तो बी डी का हो जाएगा ए बाई 2 इसका होल स्क्वायर आईडी है तो यही निकालना हमको ठीक है ना। कह रहा है कितना सीधे का कराना अब देखिए ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस ए डी के स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटा के 4 बराबर के कंचे ए स्क्वायर। बोले 4 कम 4 तो 4 ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटा के 4 तो 4 को ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटा दो कब होगा 3 ए स्क्वायर बटा के 4 बराबर के एडी है तो एडी। अब देखिए एडी का खाली बाल निकालना है तो एडी की यहाँ पे एडी रख दो स्क्वायर ए का लगा दो तो 3 ए स्क्वायर बटा के 4 तो 3 जब निकालेंगे तो √3 से निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा आइए निकालेंगे तो निकल जाएगा कौन चीज ए। 4 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 एडी है तो एडी। देखो √3/2 ए √3/2 ए सिद्ध हो गया यस सर। निकाल बन जाएगा यस सर। देखिए ये लगातार हम आज 12वां पार्ट लेकर आए हैं। आपको 11 पार्ट का जितना 1 से लेकर 11 तक का वीडियो है सभी वीडियो को मैं 12वां पार्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप लोग देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।